नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। बिहार में आज कोरोना का 6 नया मामला सामने आया, जिससे बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 541 पहुंच गया। 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। 188 लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में बिहार के कई मजदूर फंसे हुए हैं जो सरकारी आदेश के बाद बिहार लौटना चाहते हैं, लेकिन मजदूर अपने घर बिहार वापस कैसे जाएं, इसके लिए कोई सही जानकारी किसी को नहीं है कि आखिर बिहार कैसे जाया जाए। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने अपने सरकार के बचाव में कहा कि इसके लिए सभी अखबारों के साथ साथ अलग अलग चैनलों पर बिहार सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जिस पर संपर्क करके लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार में चल रहे शराबबंदी को खत्म करने की मांग की और ये कहा कि लॉकडाउन से यहां की अर्थव्यवस्था काफी गिर गई है, अतः शराब की दुकानें बिहार में खुलने से आर्थिक व्यवस्था ठीक हो सकती है। कैमूर में कुदरा थाना इलाके के सिसवार गांव में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसमें दोनों तरफ से कुल 4 लोग घायल हो गए हैं। गोपालगंज में विषैला भोजन खाने से एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हो गए, जिसमें से एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी ने नॉनवेज खाया था। सासाराम में नगर थाना इलाके के बाल विकास मैदान में निर्माण कंपनी के पाइप केबल में आग लग गई। दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया गया। औरंगाबाद पुलिस ने बहुचर्चित निशांत हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य अभियुक्त नीरज कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। छपरा में मसरक थाना इलाके के किशनपुरा गांव में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग जख्मी हुए। सहरसा के बख्तियारपुर थाना इलाके के लगमा गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और अवैध हथियार से फायरिंग हुई। इसमें एक महिला को गोली लग गई। रांची में भेड़ो थाना इलाके के महुआ गांव में सचिन गोप नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई। सचिन की निर्मम तरीके से हत्या धारदार हथियार से हमला कर और पत्थर से कूचकर की गई। गया जिले के नक्सल प्रभावित मैगरा थाना इलाके के चंदरिया गांव के समीप सड़क निर्माण में लगे एक लोडर को असामाजिक तत्वों ने पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। बांका जिले के बौसी थाना इलाके के सरौचा गांव में बालू माफियाओं के वर्चस्व की लड़ाई में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती किया गया है। नालंदा में रोड़ेबाजी और फायरिंग की घटना में आर्मी के जवान समेत 7 लोग जख्मी हो गए। लोगों का आरोप है कि आर्मी जवान शराब पीकर कुछ परिवारों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहा था। मोतिहारी में 4 कोरोना संक्रमितों को क्वारंटीन सेंटर की जगह अपने घरों में रहना महंगा पड़ गया। जिलाधिकारी ने 4 संक्रमितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। मुंगेर में गंगा में स्नान करने गई एक महिला की डूबकर मौत हो गई, जिसे 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला गया। जहानाबाद में एक 16 वर्षीय युवती ने पंखे से लटककर फांसी लगा ली। हालांकि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। लखीसराय में हुलसी थाना इलाके के प्रतापपुर गांव में पटवन के दौरान करंट लगने से 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। तेलंगाना से श्रमिक स्पेशल ट्रेन खगड़िया स्टेशन पहुंची, जिसमें 1276 प्रवासी मजदूर आए। सभी को जिला प्रशासन के द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच स्टेशन पर ही कराया गया। इसमें से 17 मजदूर संदिग्ध मिले। कोटा से 364 स्टूडेंट अररिया पहुंचे। सभी स्टूडेंट कोटा से कटिहार ट्रेन से पहुंचे। इसके बाद अररिया जिला प्रशासन ने सभी को बसों से लाया। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर कल प्रवासियों को लेकर स्पेशल ट्रेन आने वाली है, जिसे लेकर जिला प्रशासन अभी से मुस्तैद है। छपरा में लॉकडाउन के पालन को लेकर प्रशासन काफी सख्त है। चेकिंग अभियान के तहत अब तक 55 लाख रुपए की प्रशासन ने वसूली की, जबकि 85 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई।
विक्रम के दुल्हिन बाजार में बाहर से आने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य जांच के लिए आर्यभट्ट बीएड कॉलेज में प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, जहां 11 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटीन किया गया। गोपालगंज में एक अफवाह पर सैकड़ों लोगों की भीड़ पोस्ट ऑफिस पर जमा हो गई। सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी कि 100 रुपए में खाता खोलने से जनधन योजना के तहत 1000 रुपए मिल रहा है। सुपौल में बसंतपुर प्रखंड के शंकरपुर गांव में 3 दिन पहले जयपुर से पहुंचे 109 मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, लेकिन 3 दिनों से उन्हें खाना नहीं मिल रहा है, जिसे लेकर पंचायत के मुखिया ने जिला प्रशासन पर सवाल उठाए। छपरा में मांझी थाना इलाके के माड़ीपुर में दहेज रहित शादी की गई। बिना बैंड बाजा के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूल्हा दुल्हन की शादी हुई। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बक्सर पहुंचे और कंटेनमेंट जोन भोजपुर में निरीक्षण किया। भोजपुर जिले के विभिन्न इलाकों में कोरोना के मरीज मिलने से जिला प्रशासन ने चिन्हित एरिया को अब कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है। बेगूसराय में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद अब तक 8 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। पटना के पीएमसीएच में भी इलाज के लिए भर्ती 5 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। इस तरह कुल 13 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। पिछले 5 दिनों से ये मजदूर लगातार पैदल चल रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि गेहूं की कटनी के लिए फतेहपुर गए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण वहां फंस गए। काम खत्म होने के बाद पैसे भी नहीं मिल रहे थे। समस्तीपुर नगर परिषद के सफाई कर्मी 13 महीने के बकाये वेतन, सुरक्षा सामान उपलब्ध नहीं कराए जाने और पीएफ की राशि जमा नहीं होने सहित अन्य मांगों को लेकर डीएम आवास के सामने बैठकर विरोध जता रहे हैं। पटना एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात अपराधी विश्वनाथ उर्फ लूल्हा गिरफ्तार। लूल्हा एसआई समेत 7 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। कोरोना को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है और सीएम को खुद बाहर निकलकर व्यवस्था का जायजा लेना चाहिए। मुंगेर में अब जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर नामांकित बच्चों, धात्री और गर्भवती महिलाओं को पोषाहार के बदले नगद राशि मिलेगी। जिले में कुल 1598 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। सीतामढ़ी से पुपरी लौटने के दौरान पुपरी डीएसपी संजय पांडे की सरकारी वाहन खेत में जाकर पलट गई। डीएसपी समेत वाहन में मौजूद गार्ड और चालक को चोट आई। भोजपुर जिले में ई फाइलिंग की प्रक्रिया में तेजी आई है। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेल जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई भी अब गति पकड़ रही है। बांका जिले के बाराहाट अस्पताल में मेडिकल कर्मी पर मारपीट का आरोप लगा। प्रखंड के 2 अलग अलग गांवों की 2 महिलाएं प्रसव के लिए बाराहाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। पश्चिम चंपारण के भोईधरवा पंचायत में एक मुखिया ने 10 साल से सामुदायिक भवन को ही अपना आशियाना बना रखा था। लोक शिकायत निवारण कार्यालय ने अतिक्रमण हटाने को लेकर एक पत्र भितहा प्रखंड के बीडीओ को लिखा। अब तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। शिक्षा विभाग ने 1 से लेकर 12वीं तक की सभी पुस्तकों को ऑनलाइन कर दिया है। इन्हें टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अब कोई भी छात्र किताबों को ऑनलाइन ही बिना कोई शुल्क दिए पढ़ और डाउनलोड कर सकता है। पश्चिम चंपारण में एक मुखिया ने 10 साल से सामुदायिक भवन को ही अपना आशियाना बना रखा था। मुखिया के इस कारनामे का खुलासा तब हुआ जब लोक शिकायत निवारण कार्यालय ने अतिक्रमण हटाने को लेकर एक पत्र भितहा प्रखंड के बीडीओ को लिखा। विक्रम में जफरा गांव से आए मुकेश लाल परिवार समेत फंस गए। आर्थिक संकट से जूझ रहा है पूरा परिवार। चाईबासा के जुबली तालाब के किनारे एक नवजात पाई गई, जिसे स्थानीय महिलाओं ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद बच्ची को चाईबासा उपचार केंद्र में भर्ती करवाया गया। रांची में महेंद्र सिंह धोनी सिमलिया स्थित फार्म हाउस में धोनी पेट्स को फील्डिंग प्रैक्टिस करते नजर आए। जबकि धोनी पेट्स को ट्रेनिंग दे रहे थे, तब बेटी जीवा भी उनके साथ नजर आई।
रांची के शहरी इलाके में 14 अप्रैल से 3 मई के बीच ट्रैफिक नियम उल्लंघन के 10,669 मामले सामने आए। नियम तोड़ने वालों से ट्रैफिक पुलिस ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला। पाकुड़ में रहने वाले 50 वर्षीय रामेश्वर हांसदा गंभीर रूप से बीमार है। लॉकडाउन के बीच पैसे का इंतजाम नहीं हो पाने के कारण परिवार वाले समुचित इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। दुमका में भी कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी। 1 मई को हरियाणा के गुड़गांव से दुमका पहुंचे 11 लोगों में से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दोनों मरीजों को दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन के बीच जामताड़ा नगर पंचायत के सभी सफाई कर्मी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए। सफाई कर्मियों का आरोप है कि पुलिस उन्हें बेवजह परेशान करती है। जामताड़ा का एक पुलिसकर्मी कोरोना के खिलाफ जंग में अपने गीतों के जरिए लोगों की हौसला अफजाई कर रहा है। पुलिसकर्मी अपने गीत आत्मशक्ति को जगा लीजिए, कोरोना को भगा लीजिए के जरिए लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। चतरा में गरीबों के निवाले पर डीलर का डाका डालने का मामला सामने आया। डीलर निर्धारित मात्रा से 3 से 5 किलो कम अनाज दे रहा है। बेमौसम बारिश ने देवघर के किसानों की कमर तोड़ दी है। सब्जी और तरबूज की फसलें बर्बाद हो गई। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की पहल पर फसल को बेचने की व्यवस्था की गई। पलामू में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने से किसानों के खेतों में उगाई गई सब्जियां बर्बाद हो गई। बोकारो में बीती रात आई आंधी तूफान ने गोमिया समेत आसपास में भारी तबाही मचाई है, जहां दर्जनों भर पेड़ टूटकर गोमिया फुसरो मुख्य सड़क पर गिर गए। सीसीएल स्वांग गोविंदपुर में बिजली के तार टूट गए। साथ ही खदान और वाशी में भी इसका असर देखने को मिला। श्रमिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर पलामू पहुंची। पंजाब के जालंधर से ट्रेन चली थी। इसमें 1188 मजदूरों को डाल्टनगंज लाया गया। गुजरात के सूरत से 1157 प्रवासी मजदूर ट्रेन के जरिए सुबह धनबाद पहुंचे। इन मजदूरों को 46 बसों के जरिए गिरिडीह लाया गया। गढ़वा के 189 पंचायतों में मनरेगा के तहत काम शुरू कर दिया गया है। इससे बेकार बैठे लोगों को काम मिल रहा है। सदर प्रखंड के नारायणपुर गांव में भी 2 कुएं बनाए जा रहे हैं। तेलंगाना में फंसे युवकों ने फोन कर बीजेपी नेता राजीव जायसवाल से मदद की गुहार लगाई। दलमी प्रखंड के 23 युवक सहित हजारीबाग, कोडरमा और गुमला के कई युवक तेलंगाना के पहाड़ी शरीफ में फंसे हुए हैं। रांची के हटिया पहुंचे मजदूरों में से कई के शरीर का टेम्परेचर ज्यादा निकला। 1170 श्रमिक एर्नाकुलम से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से रांची पहुंचे। स्पेशल ट्रेन से एर्नाकुलम से चलकर सभी 1170 मजदूर रांची के हटिया स्टेशन पहुंचे, जहां प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई थी। सूरत से झारखंड के 7 जिलों के 1233 प्रवासी श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन धनबाद पहुंची। ट्रेन से उतारने के बाद सभी मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। लातेहार टीसी जीशान कमर के निर्देश पर स्पेशल बस भेजकर ओडिशा और छत्तीसगढ़ से मजदूरों को लाया गया। ये सभी मजदूर लॉकडाउन के दौरान ओडिशा और छत्तीसगढ़ में फंसे हुए थे। लातेहार के प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। जिला प्रशासन भी इन मजदूरों की घर वापसी को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। जिला प्रशासन हर दिन अपने वाहन भेजकर वापस ला रहे हैं। हजारीबाग में आंधी तूफान और बारिश से NH 100 पर अलसुबह विशाल आम का पेड़ गिर गया। तूफान में अचानक पेड़ गिरने से गाड़ी उसके नीचे दब गई। इस गाड़ी में 4 लोग सवार थे। धनबाद के धनसार थाना इलाके के मनाईटाड़ कुम्हार पट्टी में एक घर में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया। साहिबगंज के जंगलों में वन माफिया पूरी तरीके से सक्रिय है। इन वन माफियाओं की गिद्ध नजर राजमहल की पहाड़ियों पर मिलने वाली कीमती लकड़ियों पर है। गुमला जिले में डुमरी प्रखंड के ओखर गढ़ा, करमदोन, असुरटोली, लतापानी, डीपा, बिरहोर कॉलोनी के आदिम जनजाति से जुड़े परिवारों को डाकिया योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन में भागलपुर गोड्डा साहिबगंज की सीमा पर बसे बुनकरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। गढ़वा जिले में बीती रात आंधी तूफान और जोरदार बारिश से जिलेवासी सहम गए। करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवाएं चली और 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
घाटशिला में इंडियन रिजर्व बटालियन के अधिकारी और जवान जरूरतमंदों तक राशन पानी और जरूरत के अन्य सामान को पहुंचा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से जंग में हर कोई अपनी भूमिका निभा रहा है। इसी के तहत कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव रंजन ने रांची नगर निगम के नगर आयुक्त को 25 पीपीई किट और 1000 ट्रिपल फ्लाई मास्क डोनेट किए। कोडरमा के तिलैया थाना इलाके के इंदरवा में बिना अनुमति शादी समारोह आयोजित करने के आरोप में दूल्हा दुल्हन और पंडित समेत 10 लोगों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई। रांची में गांजे की धड़ल्ले से तस्करी हो रही है। इसी जानकारी के मुताबिक नामकुम पुलिस ने एक युवक को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। सिमडेगा में बिना सूचना जिले में प्रवेश करने पर दंपत्ति को पुलिस ने पकड़ लिया और दोनों को आइसोलेट करते हुए 2 पर प्राथमिकी दर्ज की। लॉकडाउन में लोगों को हो रही समस्याओं को देखते हुए धनबाद के झरिया में कुछ युवा धरने पर बैठ गए। धनबाद में लॉकडाउन के बावजूद कई लोग बिना काम के घरों से निकल रहे हैं, जिस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने टीम ने जांच अभियान चलाया। धनबाद में बीजेपी ने नई शुरुआत की है। शहर में जरूरतमंदों के लिए सामुदायिक किचन का शुभारंभ किया गया। हजारीबाग में NH 33 पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां बेवजह 2 बाइक सवार घूमते हुए नजर आए। हजारीबाग पुलिस ने 29 अप्रैल को ट्रक ड्राइवर की हत्या करने के मामले का खुलासा करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। गिरिडीह में राजधनवार थाना इलाके के चादगर में बाइक सवार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। गुमला के घाघरा प्रखंड में प्रशासन कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। चतरा प्रखंड के तिलरा गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक चंद्रदीप मेहता ने गांव-गांव घूमकर स्मार्टफोन रखने वाले ग्रामीणों की सूची बनाई। झारखंड के इकलौते सिद्धपीठ रजरप्पा मंदिर में मां छिन्नमस्तिके देवी की जयंती सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। 8 जवानों की शहादत का बदला। कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने मार गिराया हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइकू। नाइकू के एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी। एनकाउंटर वाली जगह सुरक्षा बलों की गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। रमजान में हिजबुल और लश्कर की नई साजिश का खुलासा। पीओके के लॉन्चिंग पैड से 150 आतंकी घुसपैठ की फिराक। रियाज नाइकू के खात्मे से बौखलाए इमरान। भारत पर कश्मीरियों के दमन का आरोप लगाया। 50,000 के पास पहुंची देश में कोरोना मरीजों की संख्या। मौत का आंकड़ा बढ़कर 1694 हुआ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि जंग जारी है। देश के सारे जिलों को ग्रीन जोन में बदलेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस। मौत का आंकड़ा बढ़कर 617 हुआ। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 176 की मौत। बंगाल में भी आंकड़ा बढ़ा, अब तक 140 की मौत। जल्दी ही शुरू हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान, लेकिन नई और सख्त गाइडलाइन लाने के भी संकेत। यूपी में कोरोना योद्धाओं पर हमले करने वालों की अब खैर नहीं। यूपी महामारी कंट्रोल अध्यादेश को योगी कैबिनेट की मंजूरी। अहमदाबाद में 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन। सिर्फ दूध और दवा दुकानों के खुलने की छूट। सब्जियों की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। इलाज से ठीक हो चुके जमाती घर भेजे जाएंगे। दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश। कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों की बैठक। सोनिया गांधी का सवाल, 17 मई के बाद कैसे खुलेगा लॉकडाउन। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 11 मई से 30 जून तक गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। दिल्ली सरकार की हिदायत, कोई भी स्कूल इस दौरान कोई एक्टिविटी न करे। दुनिया में कोरोना संक्रमित अब 37 लाख के करीब। मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 2,58,000 के पार पहुंचा। अमेरिका में कोरोना से 71,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमितों की तादाद 12 लाख के पार। कोरोना पर चीन अमेरिका में तकरार। चीन ने वुहान लैब से लीकेज के सबूत रखने की चुनौती दी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।